हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके मिश्री। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। कैसे हैं करे जो लोग एकदम माफ चौचक चपुआ गुरुदेव, इसमें क्या लेकर आए हैं कर दे गुरुजी। तो हम आपको बता दे सर, इसे पता है क्या? आपके लिए ऐसा तरीका है जिससे भाई साहब आप पास हो सकते हैं। जी हाँ, इसमें जो टिप्स आपको बताया गया है ये सब आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही सर इंपॉर्टेंट वाला सर चपुआ वाला क्या सर टिप्स मैंने इसमें आप बताया बताया आप सभी को। तो ये जो बोर्ड परीक्षा 2025 का पेपर है उसके लिए जो इसमें आपको मैंने टिप्स बताया कि आप कैसे पास हो सकते हैं बिना पढ़े मतलब कि उतना टाइम नहीं बर्बाद करना है। बात समझ आ रही है ना? चौचक वाला एकदम बताएंगे इसमें हम लोग टिप्स। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले आपको एक काम करना है, करेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे ये जो आपके सामने 5 बातें दी गई हैं ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला, सर पेपर कैसा आएगा? पेपर कैसा आएगा? क्योंकि अगर हम लोग बात करें, हर साल पेपर अपने अपने अलग अलग लेवल का पेपर पूछा जाता है। मतलब कभी कभी आप देखेंगे तो पेपर जो है वो बहुत ही हार्ड हो जाता है और कभी कभी जो पेपर है वो बहुत ही सिंपल आ जाता है। अब सिंपल आने का मतलब क्या है, हार्ड आने का मतलब क्या है? हार्ड आने का मतलब वो है कि जो प्रश्न दिया गया है वो आपने पढ़ के नहीं गया। भैया जब नहीं गए तो क्या हो जाएगा? पेपर वह हार्ड हो जाएगा। और जब जब आपका पेपर ऐसा आ जाए जो आप पढ़ के गए हैं और सेम टू सेम पूरा वही दिखाई दे क्वेश्चन पेपर, तो वो क्या हो जाएगा? आपका पेपर सिंपल हो जाएगा। ये दो आपके अंदर मेजर रोल निभाते हैं कि हार्ड है कि सिंपल है। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करें, सबसे पहले एक पेपर उठा लेंगे और पेपर को देखेंगे कि हाँ पेपर ऐसे से बनते हैं, ये टॉपिक मैंडेटरी है, हमें ये टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप उन टॉपिक पर ज्यादा क्या करें सर, फोकस करें। ठीक है, उसके बाद पेपर कब होगा ये बात आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये पता होगा कि पेपर कब होगा तो उसी के अनुसार आप टाइम टेबल बना सकते हैं। तो वैसे अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर जो आपका होता है वो फरवरी में होता है। किसमें? फरवरी में होता है। अगर पेपर आपका किसमें हो रहा है सर? फरवरी महीने में हो रहा है। फरवरी महीने में हो रहा है तो आपके पास अब टाइम कितना बचा? आप सोचिए टाइम कितना बचा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्योंकि जो जनवरी होता है यह प्री बोर्ड और आपका जो प्रैक्टिकल परीक्षा होगा उसमें देने में चला जाएगा। तो आपके पास केवल केवल सर 5 महीने का वक्त बच रहा है। अब इसी 5 महीने में अब आपको सर निर्णय लेना है कि हमें सर क्या करना चाहिए। क्या हम आने वाले ये 5 महीने जो रहेंगे, 5 महीने जो रहेंगे हम अच्छे से यूज कर पाएंगे? यानी कि 150 डे आपके पास बचने वाले हैं, 150 डे। अब 150 डे में आपको क्या करना है ये डिसीजन आपको लेना है। अब 150 दिन बहुत ज्यादा नहीं है। आप देखेंगे तो अगर आप डेली डेली 2 टॉपिक तैयार करेंगे तब भी आपका ये 150 दिनों में टॉपिक नहीं तैयार हो पाएगा। यानी डेली आपको 3-3 टॉपिक तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स के भी 50 टॉपिक, केमिस्ट्री के 50 टॉपिक, बायोलॉजी के 50 टॉपिक, 150 टॉपिक तो ऐसे ही हो गए। 150 दिन मिल रहे हैं तो आपको सर पढ़ना तो शुरू कर देना होगा सर। ठीक है, और टाइम टेबल कब आएगा? अगर हम टाइम टेबल की बात करें, जो टाइम टेबल है यूपी बोर्ड की तरफ से, यह दिसंबर दिसंबर और जनवरी में आपका टाइम टेबल सर आ जाता है। तो टाइम टेबल का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। टाइम टेबल से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमारी पढ़ाई पे। जब टाइम टेबल आएगा तो देखा जाएगा। पहले हमारी तैयारी तो होनी चाहिए, क्योंकि टाइम टेबल तो आएगा ही। हर साल बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, तो देन इसको लेकर बहुत ज्यादा वो नहीं करना है। अब आपके मन में रहेगा सर बोर्ड परीक्षा में हम 95% कैसे लाएं? तो उसके लिए मैं आपको टिप्स बताऊंगा। टिप्स क्या हो सकता है? आपको कॉपी कैसे लिखना है, पढ़ाई कैसे करना है, क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। मान लीजिए कोई छोटा क्वेश्चन तो उसका कितना आंसर लिखे, लॉन्ग वाले क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखे, कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो उसको कैसे करेंगे। तो ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आप ध्यान देना, ये मॉडल पेपर और सर वायरल पेपर हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे? तो आपको वो यूट्यूब पर ही मिलेगा। यूट्यूब पर ही मिलेगा। वो कौन से भैया? करिजवा
एसकेएम स्टडी से मिलेगा, एसकेएम स्टडी से मिलेगा, तो इसका बिल्कुल चिंता मत करिएगा, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले सबसे पहले अगर आपको 90 नंबर से ज्यादा चाहिए, मतलब 90 नंबर से अगर आप ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे दिए गए चार चार जो चीजें हैं उसको आपको करना है। पहला पहला सर, बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे लिखे, ये आप खुद से सवाल पूछिए कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी किस प्रकार से लिखना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो बोर्ड की परीक्षा कॉपी रहेगी आपको इस प्रकार से लिखना है। उसमें क्या क्या देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंट को ऐड किया है। सबसे पहले आप खंड सही से डालें। जी हाँ, खंड डालना आपके लिए क्या है, अनिवार्य है। सेक्शन डालना अनिवार्य है ताकि एग्जामिनर को पता चल पाए कि हाँ ये जो बच्चा है ये इस खंड का ये उत्तर देना चाहता है, ये इस सेक्शन का ये उत्तर देना चाहता है, इसलिए आप खंड जरूर से जरूर लिखें। उसके बाद कर जो क्या करेंगे, आप प्रश्नोत्तर संख्या डालें। बच्चे क्या करते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या खंड डालते ही नहीं, सीधा भाई साहब ठोकना शुरू कर देते हैं क्वेश्चन का आंसर। तो ये कहीं ना कहीं एक रॉन्ग मेथड है जिससे आपके नंबर सर कट सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बढ़िया खंड डालना है, उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। इससे क्या रहेगा पता है, इससे ना वैल्यू क्रिएट होती है, और जब वैल्यू क्रिएट होती है तो एग्जामिनर जो चाचा होते हैं ना अच्छा नंबर देते हैं। आपको पता होगा सर, जब हम लोग जाते हैं कहां पर गुरुदेव, बारात में, तो आप जो कोट होता है शर्ट के ऊपर पहनते हैं ना, ये पहले कोट पहनते फिर उसके ऊपर शर्ट पहन पहन लेते हैं, ऐसा तो करते नहीं। तो मतलब एक सिस्टमैटिक वे में किया जाता है। तो देन उसी प्रकार जो कॉपी रहना चाहिए सर, सिस्टमैटिक वे में लिखा होना चाहिए। उसके बाद आप क ख ग घ अंगा डाल के जो भी इसका आंसर है आप देते चले जाएंगे। एग्जामिनर चाचा जांचेगा बढ़िया आपको यार 100 आउट ऑफ 90 नंबर वो देके भाई साहब चला जाएगा। ये गारंटी हमारी है सर, ये गारंटी हमारी है। जो जो सर यहाँ पे टिप्स दे रहे हैं इसको जरूर फॉलो करिए। उसके बाद अब यहाँ पे अगला है लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद आपको करने की ट्रिक क्या है। तो लॉन्ग क्वेश्चन याद करने की जो ट्रिक है, जैसे मान लीजिए ऐसा नहीं है कि अगर कोई स्टोरी है तो उसमें मेन मेन किरदार आप उठा लीजिए, जो मेन मेन टॉपिक हो उसको कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए और उसी को जोड़ जोड़ कर बनाकर आप लिखेंगे सर, तो आपका वहां पे नंबर भी मिलेगा सर और लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएगा। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो शॉर्ट वाला तो रट लिए, मान लीजिए गलत लघु उत्तरीय है लघु उत्तरीय है तो सर आप रट लेंगे, लेकिन लॉन्ग वाला जो है ना उसमें काफी दिक्कत होता है। तो आपको क्या करना है लॉन्ग वाले में सर, कि आप मेन टॉपिक, जो आपका मेन टॉपिक होगा सर, मेन टॉपिक का मतलब है मुख्य बिंदु, मुख्य टॉपिक जो रहेगा उसको आप लोग पढ़ लीजिए। उसको पढ़ने के बाद सर आप क्या करिएगा, उसको अपने से लिखिए बना बना के, उससे क्या रहेगा आपका ये सब पूरा पूरा लॉन्ग आपका क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और हैंड राइटिंग भी सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। इसको कैसे सुधारना है, तो इसको आपको डेली डेली आपको क्या करना है सर, जो आपने याद किया है, जो आपने याद किया उसी क्या करना है सर, लिख देना है। उसी क्या करना है सर, लिख देना है। और जितनी ज्यादा आपकी हैंडराइटिंग सही रहेगी उतना ज्यादा आपको अच्छा क्या देगा एग्जामिनर चाचा सर, नंबर देगा। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जो अभी तक ये सोच रहे हैं सर हमें अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, भैया कोई दिक्कत नहीं, हम आपको पेपर इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट चीजें सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे और आप बस उसी पर फोकस करके पढ़ाई करिए, आपको सर नंबर मिलेगा, बिल्कुल आप चिंता मत करिएगा, ठीक है ना। अब चलिए सर, अब आपके मन में रहता है सर मान लीजिए कोई भी हमारा क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो सर उसका आंसर है वो कितना लिखना है। क्या हम सर जी 2 पेज 4 पेज 6 पेज लिखे, अगर हम लोग कोई भी क्वेश्चन का आंसर 2 पेज में देना है तो अगर हम 4 पेज में 6 पेज में लिख देंगे तो हमारा क्या नंबर बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। एक बात ध्यान देना, अगर कोई भी क्वेश्चन 2 अंक का है, कोई क्वेश्चन 3 अंक का है, कोई क्वेश्चन 6 अंक का है, तो सभी का अगर देखेंगे तो अलग अलग नंबर होता है। अगर 2 अंक का है तो वो केवल और केवल उसको 30 शब्दों में लिखना है सब, 30 शब्दों में लिखना है, 30 शब्दों में लिखना है, ठीक है ना। अगर कोई 3 नंबर का है तो 1 पेज, 1 पेज, 6 नंबर का है तो कम से कम 3 पेज, 3 पेज, इस प्रकार से लिखा जाता है। अब 2 नंबर 2 अंकों वाला
प्रश्न को 2 पेज, 4 पेज, 6 पेज में लिखेंगे तो क्या वो 2 नंबर से बढ़ा के आपको 10 नंबर दे देगा? नहीं ना। जितना नंबर का वो प्रश्न है, आप उतने ही शब्दों में उसका आंसर दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि आप 2 नंबर का प्रश्न है तो उसको 30 ही शब्दों में देना था, 2-3 लाइन में, आप 10 पेज भर डाले, पता लगा। तो ऐसे देने से भैया, ऐसे करने से आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, जो जितने नंबर का फिक्स है उतने हिसाब से प्रश्न का आंसर दीजिए, क्योंकि आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का टाइम होता है और उसी 3 घंटे 15 मिनट में आपको क्या लाना होता है सर? अच्छा नंबर स्कोर करना होता है सर। अच्छा नंबर स्कोर करना होता है सर। अब एक बात और, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि वो 6 नंबर का प्रश्न है और उसको 1 पेज में लिखकर चले आए। मतलब 6 नंबर का प्रश्न यानी कि वो लॉन्ग वाला है और आपने 1 पेज में लिख के आंसर चले आए, तो आपको क्या नंबर मिलेगा? नहीं भाई, कट जाएगा नंबर। मतलब जो जितने ज्यादा ही नंबर का है उसको, जितने ज्यादा ही नंबर का है उसको उतने ज्यादा आप पेज में लिखिए, तभी आपको वो नंबर मिलेगा। ठीक है। उसके बाद आपके मन में यही सवाल होगा, क्या ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलता है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जितने नंबर का सेट है सर, जो जितने नंबर का सेट है वो उतने ही पेज में आपको क्या करना है सर? लिखना है। उसके बाद प्रश्न का आंसर लिखने के बाद थोड़ा गैप आप लोग जरूर दें। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, तो जैसे यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या पहले का आपने आंसर दे दिया, अब इसको नहीं कि यहाँ पे लिखना उत्तर शुरू कर दे, ऐसे नहीं करना है, गैप जरूर देना। देखिए एक एक यहाँ पे लाइन का गैप जरूर है, तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर खत्म कर ले तो आपको क्या करना है? गैप जरूर देना है। ये सब ध्यान देने वाली बातें हैं। उसके बाद बोर्ड एग्जाम की कॉपी में क्या पैसा सर रखने से एग्जामिनर चाचा नंबर देगा क्या? अरे भैया क्यों देगा? वो पैसवा रख लेगा, आपको नंबर भी नहीं देगा, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो सर्विलांस में होते हैं। सर्विलांस मतलब कैमरे लगे रहते हैं। जब कैमरा लगा है तो कैसे आपको नंबर देगा भाई साहब? आप सोच के चलो, लॉजिक वाली चीजें हैं। जब कैमरा लगा हुआ है तो आपको कैसे वो नंबर देगा? नहीं दे पाएगा ना। तो इसलिए पैसा रखने का मतलब पैसे की बर्बादी है, आपको नंबर मिलने वाला सर बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान दीजिए। उसके बाद सर एक काम करते हैं, हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, हम इमोशनल बातों को सर लिख देते हैं कि गुरुजी हमारी इसकी वजह से शादी नहीं हो रही है, हमारी भैंस भाग गई सर घर छोड़ के और उसकी वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना। हमारे चाचा की बेटी की, ननद की बेटी की, हाँ, फूफा की बेटी की, इनकी बेटी के साथ शादी हो गई और उनसे बात नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से डिस्टरबेंस आ गया सर मेरे अंदर, इसीलिए हम सर पढ़ाई नहीं कर पाए। अब ये सब लिखने से कोई मतलब नहीं, कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि आपका इससे और पेपर से कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अगर आप इमोशनल बातें लिखते हैं तो एक भी आपको नंबर सर मिलने वाला बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपकी पूरी पूरी कॉपी क्या हो जाएगी? कट जाएगी। अगला सर देखिएगा, अब आपके मन में रहेगा जो प्रश्न आधा आता है सर उसका आंसर लिखे कि नहीं। भाई हम कह रहे हैं कोई भी प्रश्न है, मान लीजिए 6 अंकों का है, कितना है? 6 अंकों का है। अब इसको लिखना है 3 पेज में, 3 पेज में। आपने क्या किया? आपने क्या किया कि आपने इसको 1 पेज में आंसर लिख दिया, 1 पेज में आंसर लिख दिया, तो क्या होगा? तो अगर ये 6 अंकों का था, 3 पेज में लिखना था, 1 पेज में अंक लिखा, 1 पेज में लिखा, तो इसमें से आपको 2 अंक 100% आपको मिल जाएगा सर। 2 नंबर आपको 100% मिल जाएगा, क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतना नंबर मिलेगा, छोड़ेंगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए आपको लिख कर जरूर आना है सर। उसके बाद जिस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल नहीं आता तो सर उसको कैसे करेंगे? उसको लिखने का जो आंसर है भाई साहब, बहुत चौचक ट्रिक के साथ में लेकर आया, एकदम टीचर आपको नंबर देगा। चलिए सर, उसको कैसे लिखना है? हम बात कर रहे हैं बहुविकल्पी की, बहुविकल्पी की। मान लीजिए आपका बहुविकल्पी है, आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो आप कैसे करेंगे? हमारी बातों को ध्यान दीजिएगा। आप सबसे पहले खंड कर डालेंगे, उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या डाल दी सर। इसको डालने के बाद
आपने भी ऑप्शन डाला, अगर वहां पे जिससे रिलेटेड है उनका बायोग्राफी भर डालू। जैसे डिप्टी कलेक्टर के लेखक अमरकांत है, इस कहानी का प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ था। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि भर रहे हैं, कॉपी को भर रहे हैं। क्वेश्चन का आंसर देना ऐसा देना है कि उसको उलझा देना है। तो इससे क्या रहेगा सर ना, नंबर मिलने के सर चांसेस होते हैं सर, नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। और ये मेथड वहां से मैं लेकर बता रहा हूं जहां से आपकी बोर्ड परीक्षा कॉपी सर चेक की जाती है, ध्यान में। अब अगर आपको 95 स्कोर करना है सर, अगर आप 95 स्कोर करना चाहते हैं, तो ये आपको टिप्स सबसे पहले करना है कि आपको पढ़ाई का एक सर सही और राइट टाइम टेबल बनाना है। और ध्यान देना, जितना इंपॉर्टेंट आपका हिंदी है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका क्या है सर, इंग्लिश है। उतना ही इंपॉर्टेंट आपका सर फिजिक्स है। कौन सा है सर, फिजिक्स है। उतना ही इंपॉर्टेंट आपका सर केमिस्ट्री है। उतना ही इंपॉर्टेंट सर आपका बायोलॉजी है। उतना ही इंपॉर्टेंट सर आपका क्या है सर, मैथ है। मतलब आपके सभी 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 सब्जेक्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हिंदी में फेल हो गए, अगर आप हिंदी में फेल हो गए तो सभी विषयों में सर फेल कर दिए जाएंगे, ये दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आप हिंदी में सर फेल होते हैं तो सभी विषयों में क्या कर दिए जाएंगे सर, फेल कर दिए जाएंगे। तो मतलब आपका हिंदी भी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री ही, बायोलॉजी भी और मैथ भी। ऐसा नहीं कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश को छोड़ दिए हैं। बहुत बच्चे सर हिंदी में फेल हो जाते हैं, समझ के चले हिंदी में फेल हो गए। तो आपको क्या लगता है सर कि आपके लिए सर पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इसीलिए आपको एक टाइम टेबल बनाना है। इसमें कम से कम आपको 5 से 6 घंटे का टाइम तो जरूर से जरूर निकालना है। और ये जो 5 से 6 घंटे का टाइम रहना चाहिए, उसमें आप हिंदी को भी दीजिए, इंग्लिश को भी दीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को भी दीजिए। सभी को एक एक 1.5 घंटों में आप बांट लीजिए, आप अपने अनुसार जो भी आपका जैसे सब्जेक्ट रहेगा। तो इसलिए आपको सभी सब्जेक्ट को एक टाइम टेबल के अनुसार पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप आज पढ़ लिए कल नहीं पढ़े। तो इससे क्या रहेगा ना कि आपका जो रिदम रहेगा पढ़ने का वो टूट जाएगा सर, और अब टाइम भी नहीं है, फिर बाद में आप पछताएंगे, काश हम पढ़ लिए होते, काश हम पढ़ लिए होते। अब बचे हुए टाइम में आप लोग कैसे अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे? तो सबसे पहले आपको 100% स्टडी पर ध्यान देना है। बात ध्यान देना, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, उनसे बात करना, उनसे चैट करना, उनसे मिलना, ये सब छोड़ दीजिए सर। उनसे तो मुलाकात जीवन भर होती रहेगी सर, पहले हम अपनी पढ़ाई करें। तो ये सब सर आपको छोड़ देना है, त्याग देना है कि हमें सर अब करना ही नहीं। और आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप हिंदी को पढ़ रहे हैं, गणित को छोड़ दिए कि गणित हमें आ नहीं रही सर इसीलिए छोड़ दिए, नहीं। उसका फॉर्मूला रटिए आप, केमिस्ट्री के रिएक्शन रटिए सर, फिजिक्स के जो आपके डेरिवेशन है उसको रटिए सर, जो आपको उसमें समझ में आ रहा है उसको रटिए सर, नंबर सर मिलेगा। और क्वेश्चन बैंक से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो आप उठा उठा के सर क्या डालिए करिए, रट डालो यार, भाई सब रट लो। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक से दिखे सभी क्वेश्चन को आप लोग उठा उठा के भाई सब रट लो, छोड़ो नहीं। मतलब छोड़ना तो है ही नहीं है गुरुजी, पूरा पूरा हमें याद करना है। और फिर आप मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ले लेकर सॉल्व करो, देखो कि हमारा पेपर किस प्रकार से आ रहा है। बाकी तो हम आपको दे रहे हैं ना, वायरल मॉडल पेपर, आने वाला पेपर जो भी है गेस्ट पेपर मैं आपको दे रहा हूँ, उसकी आपको चिंता ही नहीं करनी है। तो ये सब आपको क्या करना है भाई साहब, टिप्स अपनाना है जो जो यहाँ पे मैंने आपको बताया है। अगर ये सब आप टिप्स अपना लेते हैं तो सच बता रहे हैं आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, बल्कि आप पास हो जाओगे, गारंटी मैं दे रहा हूँ, अगर ये सब आप टिप्स अपना के जाते हैं तो। और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।